कोर्ट ने तो ये तक बोल दिया है कि जो झूठे केस होते हैं दहेज के, डाउरी के, 498 के, दिस अमाउंट्स टू लीगल टेररिज्म। जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था जब इस कानून को बनाया गया था, उस टाइम सिचुएशन अलग थी। उस टाइम फीमेल्स की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी जो हस्बैंड है वो देता नहीं था, एंड शी वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी हस्बैंड। लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है, अभी तो आज की डेट में आप देखोगे, इवन जो आपके म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, पंचायती इलेक्शंस होते हैं, जो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, उन सारे इलेक्शंस में फ़ीमेल सीट जो है वो रिज़र्व होती है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर फीमेल सीट्स जो हैं उनका परसेंटेज बढ़ गया है। तो फीमेल्स की अपनी जो हालत, अपनी सिचुएशन है वो अच्छी हो गई है अभी। लेकिन जब ये कानून आया था उस टाइम पे इसकी सोसाइटी में ज़रूरत थी। आज इसमें चेंज की बहुत ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा, वो कहता कि मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और मेरी वाइफ ने मेरे पर झूठा केस कर दिया दहेज का और बाकी सब चीज़ों का। अब वो मेंटेनेंस मांग रही है। मेंटेनेंस मांग रही है तो मेरा लॉयर बोल रहा है कि मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो मेरे साथ नहीं रहेगी मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा भाई? लॉ तो भाई ईगो प्रॉब्लम है ना। वो कह रहा है कि जब मेरी वाइफ साथ रहे तो मेंटेनेंस दूंगा, साथ नहीं रहेगी तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा। लेकिन लॉ जो है वो तो एज इट इज़ है ना, वो चेंज नहीं हुआ। सोसाइटी चेंज हो रही है लेकिन लॉ चेंज नहीं हुआ। कोर्ट कितने ऑर्डर पास कर लेगा? केस टू केस बेसिस पे तो डिपेंड करती हैं चीज़ें, वो केस टू केस बेसिस पे डिसीजन हो सकते हैं। एक ऑमनिबस केस तो नहीं हो सकता ना जो ब्लैंकेट कवर दे दे किसी चीज़ के लिए। और अभी जो प्रोविजंस है जो फीमेल्स के लिए हैं, अब देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो आप मेंटेनेंस दीजिए। सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगती है। आप 125 सीआरपीसी की बात कर लो, उसके अंदर भी ऐसी सिचुएशन है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कोई भी लेडी हो, सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। और उसमें सिचुएशन ये भी, उसमें ये नहीं है कि भई आप साथ नहीं रहे हो तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। प्रोविज़न है वो तो ये कहता है कि अगर आपका डाइवोर्स हो गया है और वाइफ की दोबारा शादी नहीं होती जब तक, अनटिल अनलेस शी रीमैरिज, तब तक आपको मेंटेनेंस देनी पड़ सकती है। वो शी कैन क्लेम। कंडीशन की ये है, सिर्फ छोटी सी कंडीशन है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही, आप केपेबल हो मेंटेन करने के लिए और आप मेंटेन कर नहीं रहे हो। ऐसी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन उस मेंटेनेंस को लेने के लिए जो फीमेल्स मिसयूज़ करती हैं कई बार सिचुएशन का। आप दहेज की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती बहुत बार कि कोई डाउरी की डिमांड है या क्रुएलिटी है, मारपीट है, नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि सेक्शन 498A 406 के एलिगेशन लगाते हैं कि मेरे साथ क्रुएलिटी हुई। साथ में बोलते हैं कि मेरा जो स्त्रीधन है, कई बार घर से सारा स्त्रीधन लेके चले जाते हैं, सारी ज्वेलरी उठा के ले जाती हैं, फिर भी कहते हैं मेरा जो स्त्रीधन है, मेरी ज्वेलरी वो इनके पास ही रखी हुई है। अब जब आपका ट्रायल चलेगा वो तो 6-7 साल 8 साल चलेगा ना, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। सिचुएशन ही ऐसी होती है, लॉ ही ऐसा है। आपको ये प्रूव करने के लिए कि वो लेके चली गई है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ना प्रूव नहीं होता है, हाँ प्रूव होता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इन भाई साहब को मैंने समझाया, मैंने कहा भाई देखो लॉ जो है वो यही है कि अगर आपकी वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर रही है तो आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। आपकी जो सैलरी है उसका 1/3 पोर्शन तक कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अपनी वाइफ को दो, और बच्चे हैं तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। दिस वॉज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, बेनिफिशियल फॉर दी फीमेल्स एंड द चिल्ड्रन, ताकि उनके जो पिता है, जो हस्बैंड है, वो लोग इस तरह की कोई काम ना करें कि उनको जो है किसी और के आगे हाथ फैलाना पड़े। सर तो ये किसी एक के राइट्स को फुलफिल करने के लिए या दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं है क्या? वाइफ के राइट्स को फुलफिल करने के लिए हस्बैंड के राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा? देखो ऑब्वियसली देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ राइट्स, हस्बैंड वाइफ दोनों का। इसलिए लेजिस्लेटिव बॉडी ने ना ये कंडीशन दी है, व्हेन वाइफ इज़ नॉट एबल टू मेंटेन। कई बार क्या होता है कि वाइफ इज़ डूइंग अ जॉब, शी इज़ अर्निंग गुड, स्टिल वो मेंटेनेंस क्लेम कर लेती है। अब अगर वो अपनी जितनी सैलरी कम ले रही है उस सैलरी में इफ़ शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ तो कोई इशू नहीं है किसी चीज़ के लिए। लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, अब जो सिचुएशन लोगों को लगता है कि हाँ वाइफ जो है वो जॉब कर रही है तो मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है लॉ का वो कहता है कि वाइफ अगर अपने हस्बैंड से अलग भी रह रही है तो उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहिए। अगर हस्बैंड मर्सिडीज़ में घूम रहा है और वाइफ जो है वो मेट्रो के धक्के खा रही है तो कोर्ट विल सी कि हाँ अगर हस्बैंड जो है वो अच्छा खुद को मेंटेन करता है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिसाइड होगा। और
मिसकंसेप्शंस हैं। वाइस वर्सा होता है सर? वाइस वर्सा देखो मैं बताऊँ प्रैक्टिकली, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट है, वो कहता है कि हस्बैंड कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम वाइफ। बट हमारी जो सोसाइटी है जिस तरीके का, आई हैव नेवर कम अक्रॉस ए केस जिसमें कोर्ट ने ये बोला हो कि भाई हस्बैंड को भी मेंटेनेंस मिलेगी। ये प्रिजम्पशन है, कहीं ना कहीं देखोगे तो दिस इज़ अनफेयर कि हस्बैंड के फेवर में जो है वो कोई इस तरह के केसेस नहीं है, हस्बैंड के फेवर में इस तरह की चीज़ जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आते हैं। टू सम एक्सटेंट इट इज़ अनफेयर। या तो हम बात करें अपनी सोसाइटी में, दिस इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ योर पार्टिसिपेशन इन योर फैमिली। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हाउस मेकर जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भूल जाना चाहिए। अगर हस्बैंड बाहर जाके कमाता है, का टाइम दे पा रहा है, वो इसलिए दे पा रहा होता है क्योंकि वाइफ घर पे काम कर रही होती है, बच्चों को भी संभाल रही होती है। दैट इज़ अ फुल टाइम जॉब 24/7 बेसिकली। हस्बैंड तो क्या है कि 10 घंटे चला गया, उसके बाद वापस आ गया। लेकिन ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें वाइफ इज़ ऑल्सो अर्निंग, हस्बैंड इज़ ऑल्सो अर्निंग, और हस्बैंड भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा देता है, घर के काम भी करवाते हैं। तो उस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे की पूरक बन के, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे जो लॉ हैं वो मेरे हिसाब से जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए इन सिचुएशंस में, लेकिन जब तक वो जेंडर न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं, अब गांव के बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे बहुत सारी 2 टियर 3 टियर सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर वाइफ कमा भी रही है तो भी घर का काम करना पड़ता है। सभी जगह होता है। और ऐसा भी है कि वहाँ जो फीमेल्स हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी कम होती है। तो शादी करते ही हस्बैंड की जो लाइबिलिटी है ना वो उसी टाइम शुरू हो जाती है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि हस्बैंड वाइफ को कितने दिन साथ रहना पड़ेगा बिफोर शी कैन क्लेम मेंटेनेंस। और इसका आंसर पता है कितना है? शादी के 7 फेरे होते ही अगर आधे घंटे बाद भी वाइफ चली गई और वो कहती कि नहीं मैं साथ नहीं रहूँगी, तो भी हस्बैंड की जो लाइबिलिटी है वो वहीं खड़ी हो जाएगी शादी होती ही, मेंटेनेंस की भी और जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी होंगी।